स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपके लेक्चर्स जो है ज़ूम क्लासेस पे आ रहे थे, आप कनेक्टिविटी की वजह से या लो स्पीड इंटरनेट की वजह से मैं आपकी क्लासेस फिर से वापस ले रही हूँ यूट्यूब पे। तो आज से आपकी क्लासेस यूट्यूब पे स्टार्ट होंगी एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम एनेस्थीसिया। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन लेटर क्लासेस अबाउट जनरल एनेस्थीसिया. नाउ फ्रॉम टुडे onwards we are going to start spinal anesthesia, epidural anesthesia, and all the types of conduction anesthesia. And the first type is spinal anesthesia. What is spinal anesthesia? We can say spinal anesthesia is a type of conduction anesthesia. कंडक्शन एनेस्थीसिया का ही टाइप है जिसमें कि हम कोई रीजन ब्लॉक करते हैं, जिसमें कि मेन रीजन जो है एनेस्थेटाइज किया जाता है, बाकी जो पेशेंट है फुल्ली अवेक होता है, कॉन्शियस होता है, देख पाता है, बोल पाता है, लेकिन पेशेंट में बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर रीजन होता है जो कि एनेस्थेटाइज हुआ होता है, विच वी कैन से इट इज़ द स्पाइनल एनेस्थीसिया. तो होता क्या है, हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या करते हैं? स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम अगर कोई लोअर लिम्ब सर्जरी है, लोअर एब्डोमिनल सर्जरी है, रेक्टल सर्जरी है, पेरिनियल सर्जरीज है, तो उसके लिए हम बेटर चॉइस जो रहती है दैट इज़ द स्पाइनल एनेस्थीसिया. अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें, अभी जो बेस्ट चॉइस है फॉर द लोअर सर्जरी, फॉर द लोअर एब्डोमेन सर्जरी, लोअर लिम्ब सर्जरी, वी कैन गो फॉर द देयर इज़ द बेटर चॉइस फॉर द एनेस्थीसिया विच इज़ द स्पाइनल एनेस्थीसिया. तो स्पाइनल एनेस्थीसिया अब होता क्या है? वी यूज़ अ ड्रग लिग्नोकेन लाइक ब्यूपेवाकेन. वी यूज़ अ टाइप ऑफ ड्रग विच इज़ टू बी इंजेक्टेड इनटू द सबएरेक्नॉइड स्पेस. ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है थ्रू द लंबर रीजन. पीछे से लंबर रीजन से हम ड्रग इंजेक्ट करते हैं. कहाँ तक लेते हैं हम ड्रग को? सबएरेक्नॉइड स्पेस तक, जहाँ पे कि जो भी नर्व रूट्स है, वो जो नर्व रूट्स है वो सारे ब्लॉक होते हैं, विच इफ़ेक्ट द पार्ट विच इफ़ेक्ट द रीजन्स टू बी ब्लॉक्ड. तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम ड्रग लेते हैं इनटू द सबएरेक्नॉइड स्पेस, मगर ये जो ड्रग है, ये जो इंजेक्ट हम करते हैं ड्रग, इट इज़ टू बी इंजेक्टेड थ्रू द लंबर रीजन बिटवीन द L3 L4. L3 और L4 के बीच में जो स्पेस बनता है विच इज़ नोन एज इंटरवर्टेबल स्पेस, between the intervertebral space we inject the drug into the subarachnoid space. तो उसके बाद विद इन टाइम जो पेशेंट है अकॉर्डिंगली पेशेंट जो है उसमें जो लोअर पार्ट है, लोअर लिम्ब है, लोअर एब्डोमेन है, वो आहिस्ता आहिस्ता अनकॉन्शियस हो जाता है. बाकी जो पेशेंट है फुल्ली कॉन्शियस रहता है. तो before talking about the procedure of the spinal anesthesia, first you should know the spinal tray which is to be prepared before the anesthesia. तो स्पाइनल ट्रे जो है इसको हमें सेट करना पड़ता है. वी हैव टू सेट अप द ट्रॉली, वी हैव टू सेट अप द ट्रे, स्पाइनल ट्रे, बिफोर गिविंग द एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया से पहले हमारे पास ये ट्रे जो है ये अवेलेबल होनी चाहिए, फुल्ली प्रिपेयर होनी चाहिए, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसीजर ऑफ द स्पाइनल एनेस्थीसिया. तो ट्रे में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए? इसमें कॉटन बॉल्स होने चाहिए, इसमें गॉज़ होना चाहिए, इसमें हम कह सकते हैं बेटाडीन सोल्यूशन होना चाहिए, इसमें हम सिरिंज रखते हैं. 5 ml सिरिंज इज़ टू बी नीडेड और 10 ml सिरिंज इज़ टू बी नीडेड. दो तरह के सिरिंज हमें अवेलेबल रखने होते हैं. और हम इसमें स्पाइनल नीडल अवेलेबल रखते हैं ऑफ अप्रोप्रिएट साइज़, कि किस हिसाब से हमारा पेशेंट है, ये अडल्ट है, ओल्ड एज है, प्रेग्नेंट फीमेल है, तो उसी हिसाब से नीडल साइज़ भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए. तो या हम कह सकते हैं स्पंज होल्डर होना चाहिए. ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या हमारे पास और भी ट्रे पे हमारे पास ड्रग भी अवेलेबल होना चाहिए. ये लिग्नोकेन एम्प्यूल हो सकता है, ब्यूपेवाकेन एम्प्यूल हो सकता है. ये जो सारी चीज़ें हैं दे शुड बी अवेलेबल ऑन द स्पाइनल ट्रे विच इज़ टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर गिविंग द एनेस्थीसिया. और हमारे पास होते हैं ड्रेप शीट्स होते हैं विच आर नोन एज स्पाइनल शीट्स होते हैं, जो कि हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए बिफोर द सर्जरी.
Now we are talking about procedure of the spinal anesthesia. What is the procedure for the spinal anesthesia? The procedure starts from and this procedure starts from pre-surgical skin wash. अगर आपको पता हो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे पेशेंट में, तो इसके लिए प्रॉपर वे होना चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्राइल मैनर होना चाहिए, टेक्निक होना चाहिए, जिसमें कि हम ये स्पाइनल एनेस्थीसिया पेशेंट को दे रहे हैं टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस फील्ड। तो इसके लिए हमें प्रॉपरली वी हैव टू गो फॉर द प्रीसर्जिकल स्किन वॉश। प्रीसर्जिकल स्किन वॉश मीन्स वी यूज़ द बेटाडीन सोल्यूशन टू क्लीन द एरिया, टू क्लीन द लंबर रीजन। हम लंबर पार्ट जो है, पीछे से बैक जो है पेशेंट का क्लीन किया जाता है, ताकि जो भी कोई सुपरफिशियल माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, ये नीडल के थ्रू सब एरेक्नॉइड स्पेस तक ना जाए, ये नीडल के थ्रू सब एरेक्नॉइड स्पेस तक ना जाए और वहाँ पे मेनिंजेस को या कोई इन्फेक्शन ना क्रिएट करे, जिसको कि हम मेनिंजाइट्स भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें हमारे इसको प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बिल्कुल स्ट्राइल मैनर होना चाहिए, एक स्ट्राइल टेक्निक होनी चाहिए। एंड फॉर दैट वी कैन गो फॉर द प्रीसर्जिकल स्किन वॉश। बेटाडीन सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वी यूज स्ट्राइल ड्रेप शीट्स, स्पाइनल शीट्स को इस्तेमाल किया जाता है टू कवर द एरिया, टू कवर द स्ट्राइल एरिया। उसके लिए हम ड्रेप शीट्स का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल जो ये लंबर रीजन है इसको फुली कवर किया जाता है। आफ्टर द सर्जिकल स्किन वॉश एंड ड्रेपिंग हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को एक पोजीशन देते हैं। द पेशेंट इज़ टू बी गिवन ए प्रॉपर पोजीशन, लाइक हम पेशेंट को स्टिंग पोजीशन दे सकते हैं, या हम पेशेंट को या तो हम स्पाइन पोजीशन, लैटरल पोजीशन भी दे सकते हैं। अगर स्टिंग पोजीशन दे रहे हैं तो इसमें हमें ध्यान रखना है, जो चिन है, चिन जो है वो बिल्कुल बैंड होनी चाहिए। जो पेशेंट की चिन है उसको बिल्कुल बैंड होना है चेस्ट के साथ। जो पेशेंट का चेस्ट है, पेशेंट की चिन है, उसको इस तरीके से चिन को बैंड करना है, सर को बैंड करना है, जो उसकी चिन है वो बिल्कुल टच करनी चाहिए उसके चेस्ट के साथ। या तो हम ये पोजीशन भी दे सकते हैं, या हमें लैटरल पोजीशन देनी है। लैटरल पोजीशन में हम पेशेंट को बिल्कुल लेटाते हैं, बिल्कुल हम उसको साइड वाइज लेटाते हैं। उसके बाद जो नीज़ है पेशेंट की वो बिल्कुल फ्लेक्सिड रहनी चाहिए, बेंड होनी चाहिए अप टू द चेस्ट, अप टू द एब्डामन। नीज़ को बिल्कुल बेंड करना है, जो कि टच करेंगे उसके एब्डामन के साथ। या हम वो पोजीशन दे सकते हैं, या हम सिटिंग दे सकते हैं। वी कैन गो फॉर द स्टिंग एज वेल एज फॉर द लैटरल पोजीशन। फॉर स्टिंग we have to give the patient a proper position in a sitting mode, just like that the patient chin should touch his or her chest. And if we are talking about lateral position, in lateral position we have to give the comfortable position to the patient in such a way that the knees should bend up to the up to his or her abdomen। तो ये तरह जो है, ये इस तरीके की पोजीशन हम पेशेंट को देते हैं बिफोर गिविंग द स्पाइनल एनेस्थीसिया। आफ्टर गिविंग द स्पाइनल एनेस्थीसिया we use a drug which is to be loaded in the syringe। ड्रग को लोड किया जाता है syringe में। अप्रोप्रिएट जो ड्रग डोजेज है उसी हिसाब से हम पेशेंट को ये जो ड्रग है ये हम एम्प्यूल से लोड करते हैं syringe में। उसके बाद जो syringe की जो नीडल है उसको बाहर निकाला जाता है, क्योंकि हमें सिरिंज की जो नीडल है इसको कनेक्ट करना होता है स्पाइनल नीडल के साथ। इसीलिए जो सिरिंज की खुद की अपनी नीडल होती है उसको हम डिस्पोज करते हैं, उसको हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं। आफ्टर दैट वी यूज़ ए स्पाइनल नीडल विच इज़ टू बी, जो कि बिल्कुल पूरे स्ट्राइल मैनर में होती है, बिल्कुल बंधी हुई होती है, बिल्कुल पैकड होती है, सील्ड होती है। उसको सील से निकाला जाता है और स्पाइनल नीडल को उठाकर जो स्पाइनल नीडल है उसको पकड़ के हम इंसर्ट करते हैं इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस थ्रू द लंबर रीजन।
लेकिन अब अगर हम ड्रग इंजेक्ट कर रहे हैं उससे पहले एक हम इमेजिनरी लाइन बनाते हैं विच गिव्स द बेटर आइडिया ऑफ द इंटरवर्टेबल स्पेस थ्रू विच द नीडल इज़ टू बी इंजेक्टेड, दैट इज़ L3 और L4। तो इमेजिनरी लाइन कैसे बनती है? इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है फ्रॉम बोथ साइड्स फ्रॉम द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियक क्रस्ट। सुपीरियर बॉर्डर जो है इलियक क्रस्ट का, वहाँ से एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है फ्रॉम द बोथ साइड्स एट द अप टू द एंड पॉइंट एट द लंबर पार्ट। तो एंड पॉइंट जो लंबर पार्ट पे बन जाता है दैट गिव्स द आइडिया, दैट गिव्स द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इंटरवर्टेबल स्पेस विच इज़ L3 L4। उसके बाद इमेजिनरी लाइन लेकर या हम जो पॉइंट जो है एग्जैक्ट स्पेस को लोकेट करके देख के हम जो ड्रग है इंजेक्ट करते हैं। नीडल इज द स्पाइनल नीडल इज़ टू बी इंजेक्टेड इनटू द स्पेस। तो स्पाइनल नीडल को इंजेक्ट करने के लिए टेक्निक आती है विच इज़ नोन एज रेजिस्टेंस लॉस टेक्निक। तो रेजिस्टेंस लॉस टेक्निक में क्या होता है, नीडल जो है जो हम इंसर्ट कर रहे हैं उसमें रेजिस्टेंस आती है because there are three coverings, there are three meninges, that is ड्यूरामेटर है, पायामेटर है, सॉरी एरिकनॉइड मैटर है, पायामेटर है। तो इनके बीच में तीन स्पेसेस बनती है, सबड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस और एरिकनॉइड स्पेस। तो बिटवीन दीज स्पेसेस देयर इज़ द टेक्निक विच इज़ नोन एज रेजिस्टेंस लॉस टेक्निक, जिसमें रेजिस्टेंस आती है और नीडल की कन्फर्मेशन होती है विच गिव्स द बेटर कन्फर्मेशन ऑफ द नीडल इनटू द सब एरिकनॉइड स्पेस। क्या होता है उसके बाद रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस लॉस टेक्निक में, जिसमें कि जो ये एनेस्थेटिस्ट है उसको रेजिस्टेंस मिलती है, खुद से उसको खुद आइडिया मिल जाता है कि नीडल जो है उसकी कहाँ तक गई है, किस स्पेस तक गई है और किस स्पेस तक जाना है और किस स्पेस को क्रॉस करना नहीं है। उसके बाद जब नीडल जो है स्पेस में आती है, एग्जैक्ट पोजीशन में आती है, अगर नीडल से, अगर नीडल जो है नीडल की जो ल्यूमन होती है अंदर से वो पेटेंट होती है, तो अगर वहाँ से ल्यूमन से CSF लीकेज हो रहा है, देयर इज़ द लीकिंग ऑफ CSF फ्रॉम द नीडल lumen of the needle, that gives the exact conformation of the needle in the subarachnoid space. If there is leaking, if there is CSF leaking, अगर CSF लीक हो रहा है नीडल से, हमें नज़र आ रहा है कोई CSF नज़र आ रहा है, तो हमें कंफर्मेशन मिलती है, एग्जैक्ट कंफर्मेशन मिलती है जो हमारी नीडल है ये एग्जैक्ट पोजीशन पे है। उसके बाद जो हमने एक्सटर्नली सीरीज में लोड किया होता है ड्रग, उसका जो नीडल है उसको निकाला जाता है और जो सीरीज का नोज़ल है उसको हम कनेक्ट करते हैं विद द स्पाइनल नीडल। नीडल को सीरीज की नोज़ल को कनेक्ट किया जाता है स्पाइनल नीडल के हब के साथ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोड किया जाता है ड्रग इनटू द सबएरिकनॉइड स्पेस। तो ड्रग को इंजेक्ट करने के बाद नीडल को रिमूव किया जाता है। उसके बाद हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं एंड द पेशेंट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द सर्जरी।